तो बच्चों आज हम फिर से एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये ऑप्टिक्स चैप्टर का, ऑप्टिक्स यूनिट का है, किरण प्रकाशिकी का, और 2023 के सीबीएसई के बोर्ड में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आज हम इसको देखेंगे। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्या पूछा हुआ है इसमें? किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली किसी प्रकाश किरण के अपवर्तन को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचना है। ठीक, तो जो प्रिज्म का किरण आरेख है वो बनाना है। इस प्रकार अपवर्तनांक म्यू, प्रिज्म कोण ए और न्यूनतम विचलन कोण डेल एम के पदों में संबंध प्राप्त करना है। तो हमको म्यू ए और डेल एम के लिए एक सूत्र बनाना है और उसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? फिर सेकेंड पार्ट इन्होंने लेंस से दे रखा है। अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दे रखी है r 20 सेंटीमीटर। यदि लेंस की क्षमता -5.0 डायोप्टर है तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक लेंस का क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का है। अब देख लेते हैं हम इसमें कितने कितने मार्क्स का बैठेगा हर पार्ट। तो जो पहला वाला है, डायग्राम बनाना है जो, ठीक है, जो किरण आरेख बनाना है वो 1 मार्क का हो जाएगा, 1 मार्क। और जो रिलेशन हमको ऑब्टेन करना है, ठीक है, जो सूत्र बनाना है वो 2 मार्क्स का हो जाएगा। फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, ठीक है, जो दूसरा वाला फॉर्मूला हाँ, जो न्यूमेरिकल है वो हमारा 2 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो पहला वाला पार्ट है जिसमें हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, किरण आरेख। तो वो इस प्रकार से एनसीईआरटी में भी दे रखा है और आपको करा भी रखा है क्लास में। तो इसमें एक प्रिज्म है और इसमें रेज आ रही है और किस प्रकार से अपवर्तन होना है ये दिखाना है। अब दूसरा पार्ट क्या है, हमको प्रिज्म सूत्र निकालना है। जो बोला गया है म्यू ए और डेल एम के बीच में जो रिलेशन बनाना है वो यही रिलेशन होता है। ठीक है, जिसे हम प्रिज्म सूत्र भी कहते हैं। तो हमको ये निकालना है। उसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल में लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ होगा। 1/f = म्यू -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है न्यूमेरिकल में। इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। और प्रिज्म सूत्र हमको डिराइव करना है, इसका निगमन करना है और ये चित्र बनाना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस चित्र को। ये हमारे पास प्रिज्म है, यहाँ से एक आपतित किरण आती है। ठीक है, अब जो प्रिज्म की सतह है, ठीक, जो सतह है और जहाँ पे ये किरण आपतित हो रही है उस पॉइंट पर जो हम 90 डिग्री का कोण खींचेंगे सतह पर, ठीक है, इस वाली सतह पर जो ये 90 डिग्री का कोण खींचा, इसे हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो जो अभिलंब है उसके साथ ये जो कोण बनाती है आपतित किरण, उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ पे हमने आई से दिखा रखा है। ठीक है, फिर क्या होगा, इस पॉइंट पर इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद किरण ऐसी चली जाएगी और फिर दोबारा यहाँ पे अपवर्तन होगा। ठीक है, जब ये कांच से वायु में जाएगी तो दोबारा अपवर्तन होगा और ये इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, ये जो RS किरण यहाँ पे दिखा रखी है ये आपकी निर्गत किरण हो जाएगी, निर्गत, और ये आपतित हो जाएगी। ये है। अब कोण का देख लेते हैं हम। जो ये वाला कोण है ये हो गया आपतन कोण, इसको आई से दिखा दिया। फिर यहाँ पे ये जो अंदर कोण जा रहा है, ठीक है, ये पहले वाले के लिए क्या है, अपवर्तन कोण है। फर्स्ट जो क्या हो रहा है हमारा, अपवर्तन हो रहा है, तो हमने इसको R1 नाम दे दिया। फिर यहाँ पे जो ये R2 है ये इसके लिए आपतन कोण है। ठीक है, इस सतह के लिए ये आपतन कोण है, हमने इसको R2 नाम दे दिया। और ये जो E है इसको हम निर्गत कोण भी बोल सकते हैं, निर्गत कोण, या फिर सीधे सीधे ये इस वाली सतह के लिए अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चित्र को समझ सकते हैं। फिर ये जो आपतित किरण आई
ये इस तरीके से आई और इसको सीधा चले जाना चाहिए था। अगर यहाँ पे कोई सतह नहीं होती अपवर्तन के लिए तो ये सीधी जाती। और ये जो निर्गत किरण थी, ठीक है, ये इस तरीके से जा रही है। तो अगर हम निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं तो ये आपतित किरण पे जितने डिग्री का कोण बनाएगा उसको हम विचलन कोण कहेंगे, ठीक है, क्योंकि किरण जा रही थी ऐसे और निकली ऐसे, तो ये वाला कोण क्या है, ये वाला विचलन कोण है, जिसे हम इंग्लिश में एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेल क्या है, विचलन कोण, विचलन कोण। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बन गया, एक यहाँ पे ये चतुर्भुज बन गया है, एक यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया है। इन्हीं की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हमको फॉर्मूला क्या निकालना है, ये प्रिज्म सूत्र हमको निकालना है, ठीक है। अभी तो ये जो डेल एम है, ये जो डेल है, अभी हम इसको सिर्फ डेल कहेंगे। अभी हम बताएंगे डेल एम क्या होता है, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में हमको, क्वेश्चन में हमको दे रखा था म्यू, जो कि अपवर्तनांक होता है, ठीक है, हमने अपवर्तन के नियमों में पढ़ा था अपवर्तनांक क्या होता है। फिर प्रिज्म कोण, जो ये सबसे ऊपर वाला कोण है, ये प्रिज्म कोण है, ठीक है, ए। और विचलन कोण, विचलन कोण अभी मैंने समझाया, ठीक है। और इसमें आएगा अभी एक न्यूनतम विचलन कोण, जिसको हम डेल एम से दिखाते हैं, उसको अभी समझाएंगे आगे। तो हम शुरू करते हैं इस वाले को। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्भुज, इसमें ए क्यू एन आर में, ठीक है। इस चतुर्भुज में देखते हैं हम, किसमें, चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ। ए क्यू एन आर में हमने देखा, देखो ये क्या है, ये चतुर्भुज है, ठीक है, जिनमें से ये वाली भुजा हमने बोला था शुरुआत में कि 90 डिग्री है। इसी तरीके से ये वाली भी क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि वो अभिलंब है, ये और ये, ठीक है, 90 डिग्री है। तो फिर हम जानते हैं कि कौन कौन से कोण है जो क्यू वाला है, ठीक है। ऐसे अभी शॉर्ट में लिख देते हैं, चलो पूरा ही लिख देते हैं। कौन कौन से हैं वो, एंगल ए क्यू एन, ये 90 डिग्री का है, और एंगल ए आर एन, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये दो 90 डिग्री के हो गए, और तो टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री ये हो गए। अब बचा ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, पूरे का जोड़ होता है 360, ये 180 हो गए दोनों, तो ये वाले भी 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर बराबर 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं क्यू एन आर वाले, उसमें इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, क्यू एन आर वाले में देखते हैं। तो ये त्रिभुज का कोण, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो क्या क्या है, पहले लिख लेते हैं, ट्राइंगल क्यू एन आर में R1 प्लस R2 प्लस, देखो एक ये हो गया R1 R2 और ये वाला, एंगल क्यू एन आर बराबर 180 डिग्री। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब देखो, अगर हम फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की तुलना करते हैं, इसकी और इसकी, तो देखो इस साइड 180 डिग्री है, इस साइड 180 डिग्री है, तो हमको पता चल गया कि राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, ठीक। तो ये वाला इक्वल है और ये वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, समझ गए, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। ये 180 डिग्री क्यू एन आर, तो बचा ये वाला पार्ट, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम कंपेयर करके क्या बता सकते हैं कि R1 प्लस R2 बराबर एंगल ए,
इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। ये हो गया। अब हम दोबारा से जाते हैं चित्र में। अब देखो, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस वाले में, तो ये वाला एंगल, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला डेल वाला जो है, वो किन दोनों कोणों का योग के बराबर होगा? इस वाले और इस वाले कोण के योग के बराबर होगा। अगर हम किस ट्रायंगल में देख रहे हैं? इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, ठीक है। क्यों होगा? जो बाह्य कोण थ्योरम होती है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है, तो इसके कारण ये वाला कोण इस वाले और इस वाले कोण के बराबर होगा। अब इस वाले कोण का मान कितना है? देखो, ये होगा इसके बराबर, आई के बराबर, ठीक है। तो इतना वाला क्या हो जाएगा? इतना वाला हो जाएगा आई माइनस R1। इसी तरीके से ये ई है, तो ये वाला ई हो जाएगा, ठीक। ये कौन से वाले थ्योरम से कर रहे हैं हम? जैसे आई बराबर आई किया तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी प्रकार से ये वाला इस के बराबर हो जाएगा, कंप्लीट के बराबर। तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा ई माइनस आर, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? एक आई माइनस R1 है और एक है ई माइनस R2। तो जो डेल का मान होगा, डेल का मान कितना आ जाएगा? डेल का मान आ जाएगा डेल बराबर आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। क्यों? क्योंकि जो डेल था, ये भगवान, ये ऊपर कैसे आएगा? ठीक है, तो डेल का जोड़ किसके बराबर था? इसके और इसके, और इसका मान क्या है? तो डेल का मान कितना हो गया? डेल का मान ये हो गया आई माइनस R1 और ई माइनस R2, क्योंकि ये आई माइनस R1 है, ये ई माइनस R2 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है? इसको सॉल्व करते हैं। तो R1, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक। तो कितना हो जाता है? डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2। ये आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर प्लस के हो जाएंगे, ये हो गया। तो डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए, क्योंकि R1 प्लस R2 का मान क्या है? ए है, तो इतना आ गया। यार एक मिनट, साइलेंट में भी बज गया, ये बड़ा सही है, कैसे बज गया? ठीक है, एक तो ये बताओ यार, ठीक है, ये इतना हो गया, ठीक। इसको हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। 3 हमारा क्या था? ये था, इसको हम 4 मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं। अब बात आती है डेल एम की। डेल तक तो हमने निकाल दिया, ठीक है, विचलन कोण तो हमने निकाल दिया। अब डेल एम क्या होता है? डेल एम होता है न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। डेल एम होता है न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। अब देखो, जैसे जैसे हम आई का मान चेंज करते जाते हैं, डेल का मान बदलता जाता है, ठीक है। इसके बीच में हमने ये ग्राफ भी बना रखा है। अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं और उसके साथ में विचलन कोण का ग्राफ खींचें, तो क्या होता है? एक टाइम तक जो डेल होता है वो कम होना शुरू करता है और फिर एक फिक्स पॉइंट पे, किसी भी कोण पे, आपतन कोण पे, वो क्या होना शुरू हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है फिर से। तो ये जो न्यूनतम डेल आया, ठीक है, उसी को हम डेल एम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। उसको इस सिमुलेशन से दिखाते हैं। ये, ठीक है, ये प्रिज्म है हमारे पास। अब क्या है? ये वाली जो क्या है, यहाँ पर ये आपतन किरण है, आपतित किरण है, ठीक है। अब देखो, ये अभी क्या है? 90 डिग्री पे पड़ रही है इस पे, सरफेस पे। तो किसके अलॉन्ग आ रही है? ये आ रही है अभिलंब के साथ में, तो सीधी चली जा रही है, ठीक है, क्योंकि अभिलंब के अलॉन्ग आ रही है। अब जैसे जैसे मैं आपतन कोण बढ़ाता हूँ, ठीक,
ये आपतन कोण बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये अरे यार ये वाला थोड़ी ना था वो कोण, हाँ यही तो है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपतन कोण में बढ़ाऊंगा, ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन दिखाने लग गया है, ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन दिखा रहा है। तो अब देखेंगे अगर हम आपतन कोण बढ़ाते जाएं, ठीक है, आपतन कोण को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं पहले एंगल ऑफ डेविएशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है, कम हुआ, फिर अचानक से क्या हुआ, ये 37 के आसपास दोबारा से बढ़ने लग गया, ठीक है। अभी आपतन कोण को हम बढ़ा ही रहे हैं, यहाँ से हम बढ़ा ही रहे हैं, पर अब वो दोबारा से बढ़ने लग गया और धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को यानी आपतन कोण को बढ़ाना शुरू करते हैं तो पहले क्या होता है, अब यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, पहले घटना शुरू होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये विचलन कोण क्या होगा, घटना शुरू होगा, घटना शुरू हुआ और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोबारा से बढ़ना शुरू कर देगा। तो जो वो घट के मिनिमम तक जहाँ तक पहुँचा ये, ठीक है, वही आपका क्या होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि एक क्या है यार इसका सीन, ठीक है, समझ गए। तो पहले घटना शुरू हो रहा है ये विचलन कोण, फिर बढ़ना शुरू हो रहा है, तो सबसे कम जो विचलन कोण का मान होता है वही आपका न्यूनतम विचलन कोण होगा, और इसको हम दिखाएंगे डेल एम से, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हमने विचलन कोण का मान निकाल लिया था, अब हम न्यूनतम विचलन कोण का मान निकालेंगे। अब न्यूनतम विचलन कोण के लिए दो कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती है, पहली कंडीशन तो ये होती है कि I इक्वस टू ई होगा, और सेकंड कंडीशन ये होती है कि R1 इज इक्वस टू R2 होगा। जब I इज इक्वस टू ई होगा तो R1 इज इक्वस टू R2 अपने आप ही होना है। I मतलब अभी बताया था यहाँ पे, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तभी इसी कंडीशन में जब ये कंडीशन फॉलो होगी तभी जो विचलन होगा वो न्यूनतम विचलन कोण होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई, अब हम मान रख सकते हैं, ठीक। सबसे पहला वाला हमारे पास क्या था, सबसे पहला वाला यहाँ पे है हमारे पास कि ये एक तो ये हो गया कि R1 प्लस R2 बराबर A है, तो अगर मैं R1 प्लस R1 इज इक्वस टू R2 लिख दूँ, ठीक है, अगर R1 इज इक्वस टू R2 को मैं R कह देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे R कह दिया R, तो R प्लस R बराबर A यानी 2R बराबर A हो गया, ठीक है। तो समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से हम ये लिख सकते हैं 2R इज इक्वस टू A, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, R इज इक्वस टू A बाई 2। इसी तरीके से अगला वाला जो था ये वाला डेल इज इक्वस टू I प्लस E माइनस A, ये था। इसमें हम क्या कर सकते हैं, I बराबर E, इस सब को हम I के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I प्लस I इज इक्वस टू 2I हो जाएगा। तो अगर मैं 4 से देखूं, समीकरण 4 से हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्योंकि हमने ये कंडीशन लगा दी है तो डेल को डेल एम ही बोलेंगे, ये न्यूनतम विचलन कोण बोलेंगे, तो 2I माइनस A आ गया, ठीक है। यहाँ से I का मान निकालते हैं, अगर हम यहाँ से I का मान निकालते हैं तो ये A इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेल M प्लस A अपॉन 2, इतना आ गया I का मान, ठीक। ये I का मान आ गया, ये R का मान आ गया, दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम प्रिज्म का अपवर्तनांक देखते हैं, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है। इसको अगर हम म्यू से दिखाएं तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जो स्नेल्स लॉ है, साइन I अपॉन साइन R। अब I का मान यहाँ से रख लेते हैं, R का मान रख लेते हैं, तो साइन I कितना है, डेल M प्लस A अपॉन 2, और साइन R कितना आया, साइन R अभी हमने निकाला था
A/2, ठीक है, ये आ गया। और यही हमको चाहिए था फॉर्मूला, रिक्वायर्ड फार्मूला जो प्रिज्म सूत्र था वो यही है, ठीक है। तो जिसमें क्या है, जिसमें म्यू अपवर्तनांक है प्रिज्म का, ठीक, और डेल एम न्यूनतम विचलन कोण है, ये प्रिज्म कोण है, सबसे ऊपर वाला जो कोण था। बस ये 3 चीज़ें हैं इसमें, ये आ गया। इसके बाद हम बात करें जो इसका दूसरा पार्ट था, ठीक है, दूसरा पार्ट यानी कि ये वाला जो हमको पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को इसको करते हैं हम न्यूमेरिकल को, इसको नीचे ले आते हैं। ये लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, फॉर्मूला हमको पता है कौन सा यूज़ होना है, फॉर्मूला ये यूज़ होना है, ये फॉर्मूला यूज़ होना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास है, किसी अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये है क्या, अवतल लेंस है, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा ये अवतल लेंस, ठीक। ये R1 हो जाएगा, इधर इस वाले के लिए R1 हो जाएगा, इस वाले के लिए R2 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले जो पहला वाला पृष्ठ है, ठीक, उसका जो केंद्र बनेगा उसकी दूरी, उसकी त्रिज्या जो होगी वो R1 होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सतह के लिए R1 आता है, दूसरे वाले के लिए R2 आएगा। तो क्या क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है हमको। R1, अगर मैं पहले वाले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या लिखूंगा R1 तो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले के लिए लिखूंगा R2 तो वो, क्योंकि इस साइड को है, जो इस साइड को है माइनस, जो इस साइड को है प्लस, ये हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमको क्या दे रखी है, जो क्षमता दे रखी है P पावर, ठीक है, -5.0 डायोप्टर, तो -5D लिख देते हैं इसको हम, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फोकस दे रखा है, ठीक है, फोकस दूरी, तो P से हमको फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितना आएगा, P इज इक्वस टू होता है 1/f, ठीक है। अगर ये डायोप्टर में है तो ये मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो F इज इक्वस टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वस टू हो जाएगा 1/p, तो कितना आएगा -1/5, ये आ गया -1/5 मीटर में, कितना आया, मीटर में। अब हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, -20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, और F भी आ गया जो हमको निकालना था, ठीक है। तो कितना आ गया, जो लेंस फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे हम, 1/f म्यू -1 R1 R2, और अब मान रखना शुरू करते हैं। 1/f अभी निकाला -20, म्यू का मान हमको निकालना है, और 1/R1, R1 है -20 और R2 है +20, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/-20 म्यू -1, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 एलसीएम हो गया, -1 ये हो गया, ठीक। अब इसको दोबारा से और आगे सॉल्व करके लिखेंगे, तो यहीं कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा -2/20, यहाँ से सॉल्व होगा तो आ जाएगा 1/10, ठीक है, माइनस का 1/10 इतना आ गया। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू -1, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आया,
ये देखो 1/2 है, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 + 1 यानी कि 3/2 इतना आ गया। अब म्यू का मान आ जाएगा 1.5। ठीक है, इतना करना है, 5 नंबर का सवाल है, बहुत इजी सा है। ठीक, ये